हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अभी हम लोग वर्ड के लिए, वर्ड पावर की तैयारी के लिए कुछ ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहूँगा, जो ट्रिक हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। ट्रिक ध्यान में रखना है कि जैसे पहले भी मैं कई वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ इस चैनल पे, और उसमें भी मैंने कुछ ट्रिक्स मेंशन किया है। और इस वीडियो में भी पहले आप अगर सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी कॉपी खोलेंगे और बीच बीच में कुछ टेक्निकल बातें जो मैं बताऊंगा उसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे ट्रिक ध्यान में रखना है, जैसे कोई वर्ड है, ठीक है, कोई वर्ड है और वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको जो ट्रिक, जैसे किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ा हुआ रहेगा, यानी उसका एंडिंग जो है क्या रहेगा, अल। एंडिंग क्या होगा, अल, ए एल, यानी अंतिम अक्षर क्या मिलेगा, अल। तो याद रखेंगे कि ये वर्ड क्या चीज होगा, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वर्ड क्या चीज होगा, एडजेक्टिव होगा। किसी भी वर्ड के अंत में उसका अंतिम जो अक्षर होगा अगर अल है तो ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि ट्रिक का मतलब होता है कभी खुशी कभी गम। ट्रिक ट्रिक ही होता है। ऐसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि ट्रिक पहले मत पढ़ो, पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, सेंस डेवलप कीजिए, और जब आपका सेंस डेवलप हो जाता है फिर ट्रिक आप खुद से भी बना सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो कुछ नहीं कर सकते उनको अगर कुछ ट्रिक्स मिल जाए तो ट्रिक्स की सहायता से कुछ कर लेंगे। और ट्रिक्स के भरोसे अगर आप पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा तो इसमें सर्टेनिटी नहीं है। जो ट्रिक मैंने अभी मेंशन किया, किसी वर्ड के अंत में अगर अंतिम अक्षर मिलेगा अल, ए एल, तो वह वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। नो डाउट यह ट्रिक अच्छा है, ये काम करेगा बहुत जगह, अधिकांश जगहों पे काम करेगा। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि हर चीज का कुछ अपवाद भी होता है, एक्सेप्शन। तो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है जहां ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो उस समय आप कहेंगे कि ठाकुर सर ने कहा था कि अंत में अल होगा, तो ठाकुर वाणी बहुत लोग बोलते हैं ठाकुर वाणी ब्रह्म वाणी, ठाकुर सर जो बोल दिए वही सत्य है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी ये फेलियर हो सकता है, लेकिन रेयर केस में होगा। ज्यादातर आप देखेंगे कि वर्ड का एंडिंग यानी अंतिम अक्षर जो है अगर ए एल से अल से हो रहा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। दूसरा ट्रिक ध्यान में रखेंगे, इसके लिए दूसरा कंसेप्ट कि आई ओ एन, टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, ई एन सी ई, ए एन सी ई, इस प्रकार से जो मिलेगा एंडिंग यानी अंतिम अक्षर, तो वहां इसमें एक और रखेंगे आई टी वाई, ई टी। इस प्रकार का अगर एंडिंग होगा तो क्या होगा, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो अब एक ही वीडियो में सारा चीज तो बता पाना संभव नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें फिर और बताऊंगा। तो आइए इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम लोग एक वर्ड लेते हैं। इस टेक्निक को डेवलप कीजिए, जो बात मैं अभी बता रहा हूँ याद मत कीजिएगा। इस टेक्निक को, इस सेंस को डेवलप करने की जरूरत है। जब सेंस डेवलप हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आएंगे। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, उस बुक में मैगजीन में कोई नया वर्ड मिलेगा, लेकिन अगर ये टेक्निक आपके पास होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट टेक्निक यू कैन क्लैरिफाई व्हाट इज
द वर्ड अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ द स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ द स्पीच के अनुसार ये क्या है, आप उसको समझने में कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, उसको इजीली समझ लेंगे। तो एक वर्ड पहले लेते हैं हम लोग इसके लिए, जैसे एक वर्ड है GENERAL, क्या वर्ड मिला? जनरल। ये वर्ड है जनरल, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इस चीज को मैं साइड में लिखूंगा। यहाँ नाउन के लिए जो मैंने मेंशन किया है ION, TION, SION, ENCE, ANCE, ITY, इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। ये सब किसके लिए है? नाउन के लिए। जैसे एक वर्ड हमने लिया जनरल, ये वर्ड हमने क्या लिया? जनरल। तो अभी जो ट्रिक हम लोगों ने डिस्कस किया, शायद आप समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। बिल्कुल सही बोले। जनरल जो वर्ड है, ये वर्ड अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। अब हमें जानना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो जनरल इज इक्वल टू एडजेक्टिव इज इक्वल टू, जनरल को हम लोग कहेंगे सामान्य। जनरल मींस सामान्य। और यदि आपकी हिंदी अच्छी है, यदि आप हिंदी समझते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाला शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, विपरीतार्थक। तो जैसे जनरल में आपने क्या सीखा अभी? जनरल एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या होता है? सामान्य। सामान्य को ही दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं साधारण। जनरल मींस सामान्य, सामान्य मींस साधारण। क्लियर? अब देखिए, जनरल वर्ड का मीनिंग तो आपने याद कर लिया। अब देखिए, जनरल वर्ड से एक दूसरा वर्ड इसी से रिलेटेड आया, जैसे GENERAL, जनरल है। ये वर्ड पार्ट्स ऑफ द स्पीच में से क्या चीज है? एडजेक्टिव है। इतना क्लियर है? जनरल वर्ड पार्ट्स ऑफ द स्पीच में से क्या है? एडजेक्टिव। और अगर इस वर्ड में जोड़ देते हैं ISE, क्या जोड़ रहे हैं? ISE, तो अब एक नया वर्ड हमारे सामने तैयार हो गया। क्या हुआ बोलिए आप लोग? अब इस वर्ड को क्या करेंगे? जनरलाइज। तो पहले हमें जानना है कि अगर कहीं ये वर्ड यूज करेंगे, जनरलाइज वर्ड आएगा सेंटेंस में, तो फिर इसका फंक्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फंक्शन, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड जनरलाइज। तो ये जो वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ये क्या होगा? वर्ब होगा। जनरलाइज शब्द जब कहीं मिलेगा तो वर्ब होगा। तो अब प्रश्न है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? जनरलाइज वर्ड अगर वर्ब है तो इसका मीनिंग, अगर इसके लिए साधारण बोलेंगे या सामान्य बोलेंगे तो सही होगा? गलत हो जाएगा। जब ये वर्ब है तो इसका अर्थ जो है, इस वर्ड का जो मीनिंग निकालना है, अर्थ निकालना है, अर्थ किसकी तरह होना चाहिए? वर्ब की तरह होना चाहिए। तो जनरलाइज वर्ड का जब वर्ब के रूप में मीनिंग निकालना होगा तो इसको हम कहेंगे साधारण बनाना। साधारण बनाना। इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे सामान्य बनाना। साधारण बनाना या सामान्य बनाना। ठीक है? जनरलाइज मींस सामान्य बनाना, साधारण बनाना, और जनरल मींस सामान्य या साधारण। आप सब लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। मैं इस वर्ड के बारे में एक दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगा, इसी से रिलेटेड एक वर्ड आपने, ऐसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लिख करके मैं मेंशन करूंगा। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा सिंपल, सुने? सिंपल वर्ड सुना आपने? सिंपल इज इक्वल टू जनरल। सिंपल इज इक्वल टू जनरल। सिंपल मींस साधारण और सामान्य, जनरल मींस भी होगा साधारण और सामान्य। और सिंपल मींस हम लोग सरल भी बोलते हैं। सिंपल मतलब सरल। सिंपल मींस
तो सरल, अगर जनरलाइज के लिए सरल बोलेंगे तो सही होगा, गलत हो जाएगा। इसको बोलेंगे सरल करना, सरल बनाना। तो जनरली बोलचाल में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति बोलचाल में जिस तरह से समाज में लोग यूज करते हैं, सुनते सुनते देखते देखते बोलने लगता है व्यक्ति। आप सब लोग मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़े हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो चैप्टर इसी से तैयार हुआ। जनरल के साइनों में क्या आया? सिंपल। जनरल मीन्स सामान्य साधारण, और सिंपल मीन्स भी हो गया सामान्य और साधारण। जैसे जनरल वर्ड से हमने बनाया जनरलाइज, जनरल वर्ड से हमने क्या बनाया? जनरलाइज। इसको ऐसा करते हैं, इसी में हम डिस्कस मेंशन करते हैं। जनरल के इक्विवेलेंट एक दूसरा वर्ड यहीं पर डाल देते हैं। जनरल के इक्विवेलेंट में क्या आया? सिंपल आया। जो मीनिंग जनरल का वही मीनिंग सिंपल का। अब जनरल से हमने क्या बनाया? जनरलाइज बनाया। ऐसे ही सिंपल भी एडजेक्टिव है। अब सिंपल से अगर हम यहाँ बनाना चाहेंगे वर्ब के रूप में, तो इसको देखिए SIMPLIFY। ये वर्ड आपने सुना है कभी? सिंपली। जनरलाइज मीन्स साधारण बनाना, सामान्य बनाना, सरल करना, यानी सरल करना, सरल बनाना। ऐसे ही सिंपल से सिंपलीफाई मीन्स आप लोग क्या याद किए हैं? जैसे ही आपके सामने वर्ड आता है सिंपलीफाई, तो आप वहां साधारण बनाना नहीं बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? सरल करना। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपने यही सुना है। आपने जो किसी के मुंह से जो सुना, क्या सुना? सिंपलीफाई मीन्स सरल करना। आपने उसको रख लिया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपना माइंड अप्लाई कीजिए। सरल करने का क्या मतलब? किसी चीज को सरल कर रहे हैं, दैट मींस क्या? उसको सामान्य बना रहे हैं, साधारण। तो जनरल इज इक्वल टू सिंपल। जनरल से जनरलाइज बना, उसी प्रकार सिंपल से क्या बना लेंगे? सिंपलीफाई। जनरलाइज वर्ब है, सिंपलीफाई भी क्या होगा? क्लियर? अब आगे बढ़े। इसे अब जनरल वर्ड से यहाँ दूसरा वर्ड तैयार करते हैं। जैसे GENERAL, जनरल वर्ड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है? बोलिए। जनरल वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये वर्ड है क्या चीज? एडजेक्टिव है। अब इस वर्ड को हम चाहते हैं नाउन के रूप में तैयार करना। क्या चाहते हैं? जनरल वर्ड को हम चाहते हैं क्या बना देना? नाउन। तो जनरल से अगर हम यहाँ बनाते हैं जनरलिटी, जनरलिटी, तो जनरलिटी जो वर्ड आया, अब देखिए अंतिम इंडिंग क्या हो रहा है इसका? ETITY। और आपको मैंने ट्रिक पहले बताया, प्राय लास्ट में अगर ET मिलता है तो क्या बोलते हैं? नाउन। तो जनरल एडजेक्टिव, लेकिन जनरलिटी वर्ड जब मिलेगा तो क्या होगा? नाउन। अब जनरलिटी जो वर्ड आया, तो अगर इसका मीनिंग निकालना है हिंदी में, तो जनरलिटी का मतलब हम कहेंगे सामान्य। देखिए गौर से, मैं पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में मैं बताया हूं आपको कि एडजेक्टिव हिंदी भाषा में मैंने एक ट्रिक बताया था। हिंदी लैंग्वेज के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि एडजेक्टिव प्लस ता इज इक्वल टू नाउन। याद है? बताया था। एडजेक्टिव में जब ता लगाते हैं तो एडजेक्टिव क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था, इसका वीडियो भी अपलोड है। जैसे सुंदर, राधा सुंदर है, तो यहाँ सुंदर वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। अब सुंदर को अगर नाउन बनाना है तो सुंदर प्लस सुंदरता। जैसे आप लोग योग्य हैं, तो योग्य यहाँ क्या है? एडजेक्टिव। आप लोग की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर कहेंगे आप लोगों में योग्य है कि योग्यता है, तो यहाँ योग्य प्लस ता, योग्यता क्या बन गया? नाउन। ऐसे ही सामान्य वर्ड, जनरल मतलब सामान्य, ठीक है, लेकिन कोई बच्चा अगर जनरलिटी का अर्थ पूछेगा कोई व्यक्ति, और कोई बच्चा बोलेगा जनरलिटी मींस सामान्य, तो इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये गलत होगा, क्योंकि सामान्य एडजेक्टिव है और हमसे पूछा जा रहा है जनरलिटी नाउन, तो मीनिंग भी नाउन की तरह बताना होगा। तो अगर इस सामान्य में हम जोड़ देते हैं ता,
तो सामान्यता ये वर्ड क्या बन गया, नाउन बना। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, जैसे सिंपल से बनाए हैं, सिंपलीफाई वर्ब बनाए हैं, ऐसे ही सिंपल से हम वर्ड एक तैयार कर देते हैं यहाँ SIMPLICITY। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो, मजा आएगा पढ़ने में, बड़ी आसान लगेगा और फिर याद भी नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा, एक बार में सेट होगा माइंड में। जैसे सिंपल वर्ड से रिलेटेड एक वर्ड हमने क्या तैयार कर दिया, सिंपलिसिटी। पहले ये बताओ आप, ये जो सिंपलिसिटी वर्ड है इसमें दो चीज दिखाई दे रहा है कि नहीं? सिंपलिसिटी वर्ड क्या लिखा है मेरे सामने? आप लोग कभी मंदिर गए हो? कभी कभी मंदिर में अगर आप गए हो तो मंदिर में आप देखे होंगे जैसे शिव जी का मंदिर है, भोले बाबा, तो वहाँ शिव की प्रतिमा है या लिंग है, और कहीं कहीं मंदिर आपको मिलेगा सॉरी इसे एक ही प्रतिमा है, उसमें आधा शिव और आधा माँ पार्वती। देखें ऐसी प्रतिमा देखें, जरा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ शिव पार्वती, मेरा कहने का है कि दो चीज, दो दृश्य दिख रहा है, वर्ड सामने है, मूर्ति कितना है एक, लेकिन दर्शन हो रहा है तो इसमें सिंपल भी दिख रहा है और सिंपलिसिटी भी दिखाई दिख रहा है। तो एडजेक्टिव सिंपल से ही तैयार हो गया सिंपलिसिटी। अब सिंपलिसिटी इज इक्वल टू जनरलिटी, बोलेंगे या नहीं? सिंपलिसिटी और जनरलिटी दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। जनरलिटी मतलब सामान्यता बोले, सिंपलिसिटी मतलब ही सामान्यता, और इसी सामान्यता शब्द के लिए दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं सरलता, बोल सकते हैं कि नहीं? सरलता, सामान्यता। तो सिंपल और जनरल से ये दोनों नाउन भी तैयार हो गए, इतना में कोई प्रॉब्लम समझ रहे सब? अब देखिए, अब हम लोग इसको और दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, नाउन के रूप में दूसरे ढंग से बनाते हैं। जैसे जनरल से हमने वर्ड यहाँ क्या बनाया, ये जनरलाइज बनाया। जनरलाइज वर्ड क्या चीज है? जनरलाइज वर्ड क्या है? ऐसे ही सिंपल से हमने सिंपलीफाई बनाया, सिंपलीफाई वर्ड क्या है? वर्ब है। अब देखो यहाँ जनरल वर्ड से ही हम लोग तैयार करते हैं, जैसे देखिए ना GENERAL, क्या चीज है ये? क्या है ये? जनरल वर्ड ये है एडजेक्टिव, इसमें लगा रहे हैं ISE, तो अब ये जनरलाइज वर्ड क्या बन गया? जनरल में आई जोड़ दिए तो जनरलाइज वर्ड क्या बन गया? ये बन गया वर्ब। अगर हम बताते हैं ऐसा, अब देखो माइंड अप्लाई किया, अच्छा लग रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं आप लोग? ये आपको लग रहा है कि नहीं कि बड़ी आसानी से इसको सीखा जा सकता है? ऐसा लग रहा है कि नहीं? जैसे जनरल एडजेक्टिव, जनरल से जनरलाइज क्या बन गया? वर्ब, और जनरल प्लस आई प्लस एसन, अब ये बन गया ओके है, इसमें कोई दिक्कत? जनरलाइजेशन, तो इसी से ये जनरल प्लस आई प्लस एसन जो वर्ड हमने मेंशन किया, इसी को लिखते हैं ऐसे GENERALISATION, इसी को लिखते हैं। जोड़ने के बाद ये स्पेलिंग इसका लिखते हैं। अब देखिए जनरलाइजेशन वर्ड आया, तो इसका अब हिंदी में मीनिंग हमको समझना है। तो जनरल मींस सामान्य, जनरल प्लस आई सामान्य बनाना, सामान्य बनाना को दूसरे शब्दों में यहाँ बताएं, सरल करना बताएं। अब सरल करना मतलब जनरलाइज, यहाँ है जनरलाइज प्लस एसन, जनरलाइजेशन, तो इसको हम बोल सकते हैं सरलीकरण, बोल सकते हैं कि नहीं? सरलीकरण बोल सकते हैं, सामान्यीकरण, सरलीकरण। ज्यादा बोल जाते सामान्यीकरण यूज कम नहीं करते हैं लोग, लेकिन ये वर्ड लोग ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? तो जैसे अब हमने जनरल को क्या कर दिया, जनरलाइजेशन बनाया नाउन, यहाँ भी जनरलिटी भी नाउन बना दिया, और हम जनरल से वर्ब बना के तब उस वर्ब को भी चेंज किया किसमें? नाउन में। तो ऐसे ही जैसे ये सिंपल वर्ड आया,
तो सिंपल वर्ड से भी हम तैयार कर सकते हैं। देखिए गौर से, SIMPLE सिंपल आया, सिंपल से IFY ये सिंपलीफाई क्या बन गया? सिंपल से सिंपल क्या है? सिंपल वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। और सिंपलीफाई क्या बन गया? वर्ड। और अगर यहाँ पर केसन करते हैं तो क्या हो गया? नाम हुआ। तो इसी से टेक्निक को डेवलप कीजिए, आपका काम है। मैं जो ये बता रहा हूँ इस वीडियो में, मेरा उद्देश्य ये है टेक्निक को डेवलप करो। अगर ये टेक्निक डेवलप कर गया तो ऐसे बहुत से वर्ड्स आपके सामने आएंगे जो आप पकड़ लेंगे। जैसे अभी मैंने पूछा यहाँ पर, कहाँ जनरलिटी के बारे में, सिंपलिसिटी के बारे में मैंने अभी उदाहरण दिया देवी देवता का कि शिव भी दिख रहे हैं, पार्वती भी दिख रही है। और ज्ञान आपके मस्तिष्क में ज्यादा समय तक तब टिकेगा, याद ज्यादा समय तक तब रहेगा जब उसको अपने जीवन से, अपने अगल बगल की परिस्थितियों से, परिदृश्यों से, चीजों से, तथ्यों से जब जोड़ करके, कोरिलेट करके जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी भूलेंगे नहीं। मैंने यहाँ शिव पार्वती की चर्चा कर दिया। यहाँ आध्यात्मिक प्रवचन नहीं चल रहा है, क्लास चल रही है, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने एग्जाम्पल शिव पार्वती की दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये चीज माइंड में सेव हो सकता है। और इस प्रकार से जब इंस्टॉलेशन होने लगेगा तो बहुत नए नए चीज आएंगे आपके सामने, फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब इसी के लिए जो मैंने अलग अलग कोड करके जो लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं SIMPLIFICATION, सिंपलीफिकेशन। ये वर्ड, ये चैप्टर मैथमेटिक्स में ये चैप्टर है, पढ़ना है। पढ़े आप क्या? सिंपलीफिकेशन चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़े आप लोग? सिंपलीफिकेशन वर्ड इज इक्वल टू जनरलाइजेशन होगा। जो मीनिंग जनरलाइजेशन का हुआ वही मीनिंग किसका होगा? सिंपलीफिकेशन का होगा। तो जनरलाइजेशन इज इक्वल टू सिंपलीफिकेशन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? सरलीकरण, सामान्यीकरण। इतना में कोई दिक्कत है? यहाँ सिंपलिसिटी जनरलिटी भी नाम है, जनरलाइजेशन और सिंपलीफिकेशन भी नाम है। अब हम लोग आगे यहाँ बढ़ते हैं। जैसे GENERAL जनरल वर्ड्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है? एडजेक्टिव है। और इसमें हम जोड़ रहे हैं ली, जनरल से बन गया जनरली। अब ये जनरल एडजेक्टिव है, लेकिन जनरली जब वर्ड आएगा तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या कहा जाएगा? एडवर्ब होगा। तो जनरली शब्द का जो मीनिंग निकालना है, जनरली में हम यहाँ बोलेंगे सामान्यतः। सामान्यतः बोलेंगे जनरली का मतलब, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साधारणतया। साधारणतया, साधारणतया यानी सामान्यतः दोनों बात सेम है। इसी को ऐसा भी हम लोग बोलते हैं आम तौर पर। क्या बोलते हैं? आम तौर पर। यहाँ आम मतलब मालदा मम्मी, आम मीन्स बताइए व्हाट डू यू मीन बाय आम हियर? आम मीन्स साधारण। आम इज इक्वल टू साधारण। आम तौर पर का मतलब हो गया सामान्य तौर पर, सामान्यतया, साधारण है। ठीक है? तो जनरल वर्ड से ही जनरली वर्ड क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। इसका मीनिंग समझने में दिक्कत होगी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपके अगल बगल में मिलेंगे जो NCERT या अच्छे राइटर्स की वर्ड पावर के लिए जो बुक आती है पढ़ चुके हैं, याद कर लिए, वर्ड का मीनिंग रटे हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो याद किए, मेहनत बच्चे किए हैं, लेकिन अभी भी वो चीज उनके लिए फायदेमंद नहीं है। अब वर्ड जो इंग्लिश में वर्ड सामने है वो है नाउन,
और वो स्टूडेंट उसका जो मीनिंग याद किया एडजेक्टिव के रूप में बोल रहा है, वर्ब की तरह बोल रहा है। तो वही स्टूडेंट जब उस वर्ड को किसी बुक में पढ़ता है, मैगजीन यानी पेपर में वो सेंटेंस में वर्ड आता है, तो उस समय वह बच्चा, वह स्टूडेंट जो वर्ड याद किए हुए है उस वर्ड को उस सेंटेंस में पढ़ता है, अंदर से खुश होता है कि मैं जो पढ़ा हूँ वो चीज सामने है, उसको लगता है कि मैं जानता हूँ। लेकिन अगर उस बच्चे से पूछ दिया जाता है कि इस वाक्य का मतलब बताओ, मीनिंग बताओ, यानी अर्थ लगाओ, ट्रांसलेट करो, तो उस समय जब बच्चा उस वाक्य का मीनिंग निकालता है तो वर्ड बचा रहते हुआ है नाउन, अब सेंटेंस में वो चीज आ गया एडजेक्टिव की तरह। अब बच्चा तो रखा है, याद किया है नाउन के रूप में, अब मीनिंग उसका निकालता है नाउन की तरह, तो स्टूडेंट को खुद भी लगता है कि मीनिंग जो हम बोल रहे हैं, मीनिंग जो निकाल रहे हैं, ये मीनिंग सटीक नहीं, अटपटा लग रहा है। तो फिर अंदर से खुद असंतुष्टि का एहसास होता है, और जैसे ही असंतुष्टि होगी तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और फिर पढ़ाई के प्रति जो तत्परता होनी चाहिए, जो रुझान होना चाहिए, उसमें कमी आएगी। तो आप में तत्परता तभी बढ़ेगी, आप और ज्यादा कॉन्शियस कब होंगे, जागरूक कब होंगे, जब इन बातों का ख्याल रखेंगे कि कौन वर्ड सामने है, सेंटेंस में वर्ड किस रूप में आया, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या बन के आया, जिस रूप में वर्ड आया होगा उसी के अकॉर्डिंगली अगर उसका मीनिंग हम निकालते हैं तो फिर वहां अर्थ निकालने में, सेंटेंस को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपने तो पसीना निकाला, मेहनत किया, वर्क किया, याद किया है, फिर भी फाइनल जो रिजल्ट होना चाहिए पॉजिटिव, वो पॉजिटिव के बदले क्या होगा, नेगेटिव होगा। जनरल वर्ड से हमने यहाँ क्या कर दिया, जनरली क्या बन गया, एडवर्ब, मीनिंग क्या होगा बोलिए, सामान्यतः या साधारणतया, या इसी को कहेंगे आम तौर पर। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताओगे, जनरल के साइनों में मैंने वर्ड लिखा क्या, तो जैसे मैंने जनरल से बना दिया जनरली, क्या चीज बनाया मैंने, एडवर्ब बनाया। तो अगर जो कुछ भी मैंने अभी बताया एक वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को, अगर आप लोग इस बात को समझे हैं तो मुझे खुशी तब होगी जब आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दोगे। जैसे मैंने जनरल को एडवर्ब बनाया तो क्या लिखा, जनरल को एडवर्ब बनाया तो मैंने क्या लिखा, जनरली। तो आप लोग अगर मेरी बात समझे हैं, अगर ये जो मैंने बताया है इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा है, पूरा समझ में आ गया है, तो मैं तभी इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि वास्तव में आप समझे हैं मेरी बात को। जो मैंने सिखाने की कोशिश किया, आपने सीखा, मुझे तब विश्वास होगा जब आप इस सिंपल को, जैसे जनरल को मैंने जनरली एडवर्ब बनाया, आप सिंपल को एडवर्ब बना के बताओ। गुड, वेरी गुड। जैसे सिंपल को एडवर्ब के रूप में अगर लाना होगा तो सिंपल को एडवर्ब के रूप में हम क्या बोलेंगे, सिंपली, SIMPLY, सिंपल एडजेक्टिव, और सिंपली क्या है, एडवर्ब। If someone wants to know from you what is the difference between simple and simply, then what should your answer be? What should your answer be? If someone wants to know the difference between simple and simply, you can simply say, well, the difference between the words simple and simply is simple is an adjective and the meaning of simple in Hindi is equal to साधारण, सामान्य, सरल, आसान, and simply is equal to adverb, and we mean by simply in the Hindi language साधारणतया, सामान्यतः, आमतौर पर। Is it okay? Have you followed all the things that I mentioned? Then thank you. I will upload the next video related to word power. Okay, thank you.